एक केस स्टडी है और उसमें बता रखा है कि एक पूजा नामक लड़की है, अपने पिता के ऊपर उसको क्या है, बहुत ही गर्व है। अच्छी बात है, माँ बाप पे गर्व होना भी चाहिए। उनके फादर कौन है? ही वॉज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट है, सपोज कोई IAS है in the state, and he was invited to every major function in Pooja's school and college. और पूजा जिस स्कूल में पढ़ी थी या कॉलेज में, हर स्कूल कॉलेज में आते हैं उनके पिताजी, एज अ चीफ गेस्ट आते हैं। He used to feel like a star, उनको बहुत अच्छा लगता है। On such occasion, जब भी उसके फादर चीफ गेस्ट बन के आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, feel like a star. She boasted about her father in her friends circle. बोस्टेड का मतलब होता है शेखी झाड़ना। शेखी समझते हो क्या होता है? ढींगे हाँकना, समझते हो? बड़ा चढ़ा कर बोलना, अपने पिता के बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलना। इट वॉज नॉट विदाउट रीजन, बिना रीजन के नहीं बोलती। वो क्यों बोलती है? एज हर फादर हिमसेल्फ यूज्ड टू टेल हर स्टोरीज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। उनके फादर सुनाते हैं उनको अपनी कहानियां ईमानदारी की, और वो कहानियां सुन सुनकर वो क्या करती है, अपनी सहेलियों को भी वो कहानियां सुनाती है, स्कूल में कहानियां सुनाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हाँ मेरे, क्योंकि उसके फादर जो बताते हैं उसके वही जो है उसकी बात करते हैं। पूजा वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट in her studies, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, and she had many friends and some enemies too. Obviously बात है, हर इंसान के कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन भी होते हैं। पूजा पढ़ाई में बेहद होशियार लड़की है और उसके भी कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन हैं। निशा was one of those enemies. निशा एक वो लड़की है जो उसकी एनिमी है, who was jealous of पूजा, पूजा से जलती है वो। And she constantly searched for an opportunity to hurt Pooja with her acerbic taunts. Acerbic taunts का मतलब होता है तीखे ताने मारना। निशा की पूजा से बनती नहीं है और वो मौके ढूंढती रहती है कि पूजा की अगर कहीं कोई गलती दिखी, कहीं कमी मिली, तो ताने मारने में निशा पीछे, टॉन्ट मारते नहीं मारते, कमेंट करते हैं नहीं करते, वो करने में पीछे नहीं हटती फिर वो, क्योंकि वो उससे जलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूजा अवॉइडेड एनकाउंटरिंग निशा इनसाइड द कॉलेज कैंपस। और पूजा क्या करती है? कोशिश करती है निशा से दूर ही रहूं, क्योंकि उसके साथ बनती नहीं है। तो पूजा कोशिश करती है, पूजा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, कोशिश करती है मैं उससे दूर ही रहूं, उसको एनकाउंटर ना करूं, उसके साथ मुलाकात ना करूं। When Pooja was in final year of her graduation, just before the exam, final exam से just पहले, her father was arrested on the charges of corruption and was sent to jail. फाइनल एग्जाम से जस्ट पहले उनके पिता को क्या कर दिया? भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया। दिस बिकेम अ मेजर न्यूज इन द स्टेट एंड सेवरली अफेक्टेड पूजा मेंटली। और ये राज्य में बहुत बड़ी बात थी कि इतना बड़ा इंसान क्या हो गया, जेल चला गया। और पूजा को क्या कर दिया, मानसिक तौर पर क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दी ये बात। She did not want to write her exams as she was embarrassed to go college. वो कह रही है मैं अभी पेपर नहीं दूंगी, अब शर्म आ रही है ना उसको, क्योंकि उसके फादर क्या थे भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और फादर अब जेल चले गए। वो कह रही है मैं पेपर देने नहीं जाऊंगी इस कॉलेज में क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। But her friends and mother convinced her to give exam, and
as it was very important for future. फिर उसके दोस्तों ने और उसकी माँ ने समझाया कि पेपर दो, तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है, और वो इस बात को मान भी गई. As soon as पूजा entered college, जैसे कॉलेज में गई, घुसी, निशा met her. Who is निशा? जो उससे जलती है, टॉन्ट मारती है. कॉलेज में जैसे एंटर किया और सामने निशा मिली, एंड निशा स्टार्टेड टॉकिंग सरकास्टिकली अबाउट पूजा's फादर. सरकास्टिकली का मतलब समझते हो? सरकास्टिकली कहते हैं ना, सरकास्टिकली बात कर रही है. सरकास्टिकली का मतलब होता है टू से अपोजिट टू व्हाट एक्चुअली इट इज. जैसे सपोज करो कोई बच्चा क्लास में जो है लेट आए और टीचर बोले आज जल्दी आ गए, क्या बात है, इसका मतलब क्या है? वो जल्दी आया नहीं है, सरकास्टिकली. या तुम जो है किस दिन बहुत ही बेकार लग रहे हो और कोई तुम्हें बोले बहुत अच्छे लग रहे हो, तो तुम्हारे को लगे कि हाँ समझ गए, और ये तुम भी जानते हो कि अटपटे कपड़े पहने हैं, सरकास्टिकली कपड़े. तो पूजा जैसे एंट्री करी उसने कॉलेज में, और निशा मिली, और निशा ने भी सरकास्टिक कमेंट करना शुरू कर दिए. That how an honest father got arrested. इतना ईमानदार बाप कैसे जो है अरेस्ट हो गया. And how Pooja had came to write exam in spite of major crisis in her family. घर में इतनी परेशानी हो रही है और ये यहाँ पर पेपर देने आई है. आ कैसे गई है पेपर देने? ईमानदार इंसान कैसे चला गया जेल में? इस तरीके की बातें करना शुरू करी. पूजा को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा. पहली मेंटली डिस्टर्ब थी. निशा ने कमेंट किया. निशा कमेंटेड एंड आस्क्ड पूजा. पूजा से सीधा पूछा निशा ने जाकर के, इफ हर फादर हैड गॉन टू जेल टू डिलीवर लेक्चर अबाउट ऑनेस्टी. क्या तुम्हारा बाप जो है जेल में ईमानदारी का भाषण देने गया? देखो ये बात सही थी गलत थी? टॉन्ट है, ये बहुत बड़ा टॉन्ट है. ठीक है, तुम्हारे फादर जो है जेल में ईमानदारी का भाषण देने गए हैं. एंड वन ऑफ द पूजा's क्लोज फ्रेंड स्लैप्ड निशा देयर इटसेल्फ. वही एक थप्पड़ मार दिया निशा को. हाउ शी इज स्पीकिंग सो, ऐसे कैसे कमेंट कर रही है ये. सोचो पूजा को थप्पड़ लग गया. Pooja was hurt by Nisha's comment and not able to control her emotions. She rushed out of her college crying loudly. रोते रोते बाहर गई. That day she did not give her exam, और अपना एग्जाम नहीं दिया. Next day she committed suicide at her home. रोते रोते कॉलेज से बाहर भागी, खूब रोई. उस दिन पेपर भी नहीं दिया. अगले दिन पूजा ने सुसाइड कमिट कर ली. ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट. स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्रिलियंट स्टूडेंट. शी एंडेड हर लाइफ. माइंड की कमी होगी ब्रिलियंट के पास या नहीं होगी? माइंड की कमी थी क्या? माइंड की तो कोई कमी नहीं थी. इंटेलिजेंट होगी नहीं होगी? इंटेलिजेंट भी बहुत होगी. सी व्हाट शी डिड. कमी किस चीज की थी? इसका मतलब आप जीवन में कितने समझदार क्यों ना हो, कितने दिमागी क्यों ना हो, अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने नहीं आता तो आप कुछ ऐसा करेंगे कि जीवन में आप असफल रह जाएंगे. आप अपने मकसद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. आप अपनी गोल्स को लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे. जो टारगेट है ना आपका लाइफ में, वो लाइफ का टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल ना कर पाए. In the above example, Pooja, Nisha and Pooja's friend who slapped Nisha all have displayed
डिफरेंट शेड्स ऑफ लो इमोशनल इंटेलिजेंस। तीनों ने लो इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाया। इस सिचुएशन में तीनों का इंटेलिजेंस क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम था। आपने देखा होगा आईएएस होने के बाद सुसाइड कर लिया, आईपीएस होने के बाद सुसाइड। ऐसी क्या चीज हो गई? इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। टॉपर बच्चा 98 लाया, पेपर में 99 आए, 100 नहीं आ पाए, किसी कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, सुसाइड कर ली। ब्रिलियंट बच्चे सुसाइड कर ली। लड़की ने दिल तोड़ लिया, जैसे दिल तोड़ा क्या करा? डिप्रेशन में चले गए, दारू की बोतलें घुलना शुरू। लड़के ने मना कर दिया, लड़की ने नस काट ली। लो इमोशनल इंटेलिजेंस। बॉस ने हल्की सी डांट लगा दी, ऐसे मन को लगी, दिल को ऐसे लगी, उसी टाइम नौकरी छोड़ दी। किसी रिश्तेदार ने छोटी सी बात कह दी, छोटी सी बात मजाक में ही कह दी, पूरी रात सो नहीं पाए। और कई बार अपराध की दुनिया में इंसान चला जाता है, क्राइम की दुनिया में चला जाता है। इमोशंस, आप देखेंगे जीवन में जितने बड़े स्तर के लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होंगे, उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल जबरदस्त होगा। और अगर इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, फिर वो इंसान सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता। देखो, एक बात बताने को मैं एक बात बताने की कोशिश करूं, तुम एनालाइज करना, अपने आसपास देखने की कोशिश करना। जो जितना जीवन में छोटे स्तर पे काम कर रहा होगा, तुम उसको हल्की सी कोई बात कह दो, ऑटो वाले को हल्की सी कोई बात कह दो, रिक्शे वाले को हल्की सी कोई बात कह दो, चलते चलते हल्के से तुम्हारा कंधा टच हो जाए, देखो वो सामने सीधी गाली बकेगा, गुस्से पे आ जाएगा, हो सकता है हाथ उठा दे, मारने पीटने पे आ जाए। और जीवन में तुम जितने बड़े इंसान से मिलोगे, तुम बड़ी सी बड़ी बात भी कह दोगे, वो स्माइल पास करके निकल जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं वो बदतमीज होते हैं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं वो बदतमीज होते हैं, उनके अंदर वो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। कई ऐसे होंगे, कोई एक को कमेंट कर दो, देखो जल बन जाएगा, दूसरा ऐसा होगा, कमेंट कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको क्या अचीव करना है, आपको गोल क्या लाइफ में, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए केवल दिमाग से वो गोल अचीव नहीं होगा, केवल दिमाग से नहीं होगा, इमोशंस का यूज भी तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, एनालाइज हाउ ईच वन ऑफ देम वुड हैव बिहेव इफ दे हैव पोजेस्ड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर इनमें हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता तो ये कैसे बिहेव करते? अच्छा एक बात बताओ, अभी तो आपने नहीं पढ़ा ना, अभी तो आपने नहीं पढ़ा कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर कैसे, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंट बन सकते हैं, हम इमोशन को इंटेलिजेंटली हैंडल कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जाएंगी। उन्हें पढ़े बगैर भी क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? नहीं दे सकते? नहीं दे सकते? दे सकते हो ना। और एक बात और बता दूं, कुछ भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। हो सकता है गलत इसमें, एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता, आपको ये बच्चा ये तो नहीं लिखेगा ना, तुम्हें जो है अगर सुसाइड ही करनी थी पूजा ने तो पहले निशा का खून करके आती, ये बात तो कोई नहीं लिखेगा ना पेपर में। देखो, इतनी गलत बात तो कोई नहीं लिखेगा ना कि पहले निशा का खून करके आती फिर अपने आप मरती, ऐसी बात तो कोई भी नहीं लिख सकता। पॉजिटिव ही लिखेंगे, पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो भी लिखोगे सही लिखोगे। यूपीएससी ये नहीं कह सकता ये क्या बेकार बच्चे ने लिख दी बात, काटो इसके नंबर। नो, हाँ, ज्यादा अच्छी लिखोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ आपका
पेन जो है ऐसा नहीं होगा कि आप बंद करके बैठे हो और सोच रहे हो इसमें मैं लिखूं क्या। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा और भर के लिखोगे, पूरे विश्वास के साथ जाना है पेपर में, और ऐसा मन में विश्वास लेकर जाना है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हमें आता नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो हमें नहीं आता होगा। सोचना यह हम आंसर किसको पहले करते हैं।